हेलो क्लास। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आईआईटी जेई का एक बेहतरीन कंसेप्ट आप सभी को करा रहा हूं। एक बार ध्यान दीजिए। देखिए कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास दो स्पेयर्स दिए गए हों कुछ इस तरीके से, एक का रेडियस हो r1 और एक का रेडियस हो r2। पहले वाली बॉडी पर चार्ज हो q1, दूसरी वाली बॉडी पर चार्ज हो q2, और इन दोनों को हमने एक वायर के साथ कनेक्ट किया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद इस वायर को काट दिया। ऐसा करने से होगा क्या कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। रीडिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से अब इस वाली बॉडी पर चार्ज रहेगा, एक नया चार्ज आएगा Q1 प्राइम, और इस वाली बॉडी पर एक नया चार्ज आएगा Q2 प्राइम। ये नया चार्ज कितना होगा, ये सवाल आता है। तो बच्चों नया सवाल Q1 प्राइम आपका कितना होगा, फॉर्मूला याद रखना, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई विद R1। और जो दूसरी बॉडी पर चार्ज होगा दैट विल बी Q2 प्राइम, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई विद R2। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, आपके पास दो कंडक्टिंग स्पेयर्स दिए गए हैं, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक का 10 सेंटीमीटर। दोनों पे चार्ज दे रखा है 75 माइक्रोकुलाम का, 75 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। फाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज। समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास दो बॉडी है, ये पहली बॉडी, ये दूसरी बॉडी, दो स्पेयर्स हैं। पहले का रेडियस दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इस पर चार्ज है 75 माइक्रोकुलाम और इस पर भी चार्ज है 75 माइक्रोकुलाम। मैंने इनको एक वायर के साथ कनेक्ट किया थोड़ी देर के लिए, बाद में इस वायर को काट दिया। क्या होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी अब मुझे बताइए पहली बॉडी पर कितना चार्ज होगा। तो बच्चों पहली बॉडी पर चार्ज होगा Q1 प्राइम। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई विद R1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, Q1 और Q2 आपको कितने दिए गए हैं, 75 प्लस 75 डिवाइड बाय रेडियस कितना है, एक का 5 है, दूसरे का रेडियस 10 है, मल्टीप्लाई विद R1, और पहले वाली बॉडी R1 है दैट इज 5। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 75 प्लस 75 दैट इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 15 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 50 माइक्रोकुलाम। कहने का मतलब ये है, पहले इस बॉडी पर 75 माइक्रोकुलाम का चार्ज था, अब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद 50 माइक्रोकुलाम रह गया है। यानी अब इस पर कितना है, 50 माइक्रोकुलाम। तो भाई पहले 75 था, अब 50 है, यानी कि 25 माइक्रोकुलाम जो है वो इस बॉडी पर ट्रांसफर हो चुका है। यानी पहले अगर 75 थी इस बॉडी पर, अब 75 प्लस 25 कितना हो गया है, 100 माइक्रोकुलाम। यानी बच्चों 25 माइक्रोकुलाम का चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी में फ्लो करके गया है। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया। आप ये 100 माइक्रोकुलम सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। देखिए दूसरी बॉडी पर कितना होगा, Q2 प्राइम, फॉर्मूला याद कीजिए, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई विद R2। इसको अगर मैं ऐसे भी सॉल्व करूं तो ये चीज तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम ही है। तो ये कितनी आई थी, 150 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई विद R2, और R2 कितना था, 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 माइक्रोकुलाम आएगा। समझ में आया सभी को। तो इस तरीके का सवाल जेई में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब एक और बेहतरीन लेवल का सवाल करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे हिसाब से। सवाल में क्या दे रखा है, हमारे पास दो कंडक्टिंग स्पेयर्स हैं, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है, हैविंग द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब कहता है उनको कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्ट करने के बाद आफ्टर रिमूविंग द वायर कहता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़े वाले स्पेयर की कितनी होगी। अब सिचुएशन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे पास दो स्पेयर हैं, एक ये छोटे वाला स्पेयर है, एक ये बड़े वाला स्पेयर है। एक का रेडियस है बच्चों r, दूसरे का रेडियस है ट्वाइस ऑफ r। लेकिन ये कहा गया है कि दोनों बॉडी की सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अगर इस बॉडी का नाम a दूं, इसका नाम b दूं, तो बच्चों सवाल में आपको दिया गया है दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो बराबर है। अगर आपको याद ना हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी चार्ज डिवाइड बाय द सरफेस एरिया, चार्ज डिवाइड बाय द सरफेस एरिया। तो सवाल में क्या दिया गया है कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो बराबर है। अब ध्यान से समझना, पहले वाली बॉडी की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। अब दोनों में चार्जेस आपको दिए गए हैं, ठीक है, ना भी दिए गए हो तो मान लेते हैं इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2। तो बच्चों पहले वाली बॉडी की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, Q1 यानी कि चार्ज डिवाइड बाय द सरफेस एरिया। एक स्पेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर।
ठीक है जी। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट विल बी इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर। कहा है सवाल में कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, हमने बराबर ले ली। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, Q1 और Q2 में बच्चों रिलेशन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q1 बाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Q2 बाई 4r स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और आपके पास Q2 जो है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Q1 आ जाएगा। ठीक है, Q2 कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ Q1 आ गया। तो वायर से कनेक्ट करें, वायर से कनेक्ट करने के बाद चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ और रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अब दोनों पर नया नया चार्ज आएगा। बड़े वाली बॉडी की बात पूछी है, सवाल में पूछा है हमको बड़े वाली बॉडी पर क्या बताना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये बड़े वाली बॉडी पर अब नया वाला चार्ज कितना होगा, आप बोलोगे सर Q2 प्राइम होगा, है ना। वो कितना होता है, वो होता है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 एंड मल्टीप्लाई इट विद R2। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। Q1 की वैल्यू तो Q1 ही रहेगी, Q2 कितना अभी बताया 4 टाइम्स ऑफ Q1, सो 4 टाइम्स ऑफ Q1 डिवाइड बाय बच्चों R1, R1 की वैल्यू है R, R2 कितना है, R2 है ट्वाइस ऑफ R, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्वाइस ऑफ R, इन टू में R2 अगेन ट्वाइस ऑफ R। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ Q1 डिवाइड बाय 3R इंटू 2R। सो फाइनली अब रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो बड़ी वाली बॉडी पर नया चार्ज होगा वो कितना होगा, 5 2 जा 10 डिवाइड बाई 3 इंटू में Q1। दूसरी वाली बॉडी पर नया चार्ज इतना होगा, लेकिन सवाल में क्या पूछा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बताओ भाई नई सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। मैं सिग्मा प्राइम अगर उसको नाम दूं तो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी इस बड़े वाले स्फीयर की। आप बोलोगे सर नए वाला चार्ज होगा और डिवाइड बाय द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कितना है 4 पाई ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, Q2 प्राइम कितना है अभी मैंने बताया, दैट इज 10 बाई 3 ऑफ Q1 डिवाइड बाय 4 पाई इनटू में आर स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, इनटू में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी आपके पास क्या आ गया 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 बाई 4 इंटू Q1 डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो 10 डिवाइड बाई 12 ये क्या है, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो आपको इनिशियली दी गई थी। यानी कि बच्चों जो नए वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी दैट विल बी 10 बाई 12 ऑफ द ओल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बार ये सवाल जेई में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।